हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारे पैटर्न्स को, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक में डिटेल में हम लोग समझा था कि ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है। पूरी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को कवर किया था। तो आज की वीडियो बेसिकली जो कि मेरा पार्ट 11 है, पार्ट 12 कह सकते हैं, तो उस 12 पार्ट में हम लोग को कवर करना है कि कितने तरह के कैंडल पैटर्न्स होते हैं, सो दैट कि जब भी तुम इन कैंडल्स पैटर्न्स को देखो तो प्रिडिक्ट कर सको कि मार्केट यहाँ से बुलिश अप ट्रेंड में होगा या बेसिकली बेरिश डाउन ट्रेंड में होगा। तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि बेसिकली चार्ट पे जो हम लोग देखते हैं तो उनसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के फ्यूचर को। तो डेफिनेटली जिन्होंने लास्ट पार्ट को नहीं देखा वो देख लेना, सो दैट कि वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज़ हो सके, क्योंकि लास्ट पार्ट में उन्होंने कैंडल के बारे में डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो आप देख लेना, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को कवर किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वन कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, यानी कि जो सिर्फ एक कैंडल पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुलिश कैंडल्स को। तो बुलिश में सबसे पहले आता है एक हैमर। तो जब भी एक डाउन ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल बनती है और उसके साथ किसी इंडिकेटर का या कोई टेक्निकल का सपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ से एक बुलिश ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। तो पहला बुलिश फर्स्ट कैंडल यानी वन कैंडल पैटर्न में हैमर को देख सकते हो। ये सब चार्ट जो बेसिकली होगा, ये पूरा चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेके इसको टेबल पे चिपका भी सकते हो, सो दैट कि जब भी तुम चार्ट को देखो तो उसमें ये पैटर्न को फाइंड कर सको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है इन्वर्टेड हैमर। ये भी बेसिकली जब डाउन ट्रेंड होता है तो यहाँ एक अपोजिट डायरेक्शन में हैमर का फॉर्मेशन होता है, इन्वर्टेड हैमर, जिसकी वजह से यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल आने वाला है अपसाइड के लिए। तो बुलिश में हैमर, इन्वर्टेड हैमर देख सकते हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो यहाँ पे एक हैमर की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी नहीं होती है। तो इस केस में भी हम बता सकते हैं कि यहाँ से भी एक अप ट्रेंड वापस से रिवर्सल आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये क्या होता है? ये बेसिकली जब भी आपका देखो डाउन ट्रेंड में ये कैंडल बनती है जो बेसिकली इस टाइप की होती है, यानी थोड़ा उसकी विक्स होती है अपर और थोड़ी बीच की बॉडी होती है। तो यहाँ से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब यहाँ से रिवर्सल अप ट्रेंड का आने वाला है। तो जो वन कैंडल पैटर्न में बुलिश कैंडल्स होती हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिंग स्पिनिंग टॉप। ना बात करते हैं सेम अगर बेयरिश ट्रेड में फाइंड करना हो वन कैंडल पैटर्न्स के बेसिस पे, तो पहला होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होता है कि जब भी अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पे एक बॉडी होती है उसकी और हल्की सी विक्स होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जनरली जस्ट उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर का। तो यहाँ से जब अप ट्रेंड ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही होती है तो यहाँ पे अगर एक इन्वर्टेड हैमर के फॉर्म में ऐसी कैंडल बने जो कि रेड हो और उसकी विक्स हो, तो ये हैंगिंग मैन इसे बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से अब एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। सिमिलरली सेकंड जो होती है वो होती है शूटिंग स्टार। ये हैमर की तरह होती है। जब भी आपके ग्रीन कैंडल बन रही होती है, ग्रीन कैंडल लास्ट में हमने कवर किया कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, बायर्स कंट्रोल में होते हैं। रेड कैंडल के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लास्ट पार्ट को जरूर देखो, सो दैट में यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं, फिर अचानक से एक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रेड कैंडल फॉर्म करती है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ से भी अब एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। सिमिलरली एक ग्रेव स्टोन डोजी जिसे बोलते हैं, ये बेसिकली ड्रैगन फ्लाई का अपोजिट होता है। यहाँ पे भी जब ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसी कैंडल फॉर्म करती है जो दिखाती है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि इसके बाद आने वाला एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बेयरिश स्पिनिंग टॉप, ये क्या होती है? ये भी जब डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में बन रही होती है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है जिसका विक्स होता है, छोटी सी बॉडी होती है। तो यहाँ से भी एक प्रिडिक्ट की जा सकती है कि यहाँ से भी एक मार्केट डाउन रिवर्सल यानी डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो वन कैंडल पैटर्न्स में बुलिश के ये कुछ चार होते हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिश स्पिनिंग टॉप। और बेरिश में जब आपको देखना हो तो हैंगिंग मैन देख लो, शूटिंग स्टार देख लो, गेव स्टोन डोजी देख लो और बेरिश स्पिनिंग टॉप देख लो। ये कैंडल पैटर्न्स के साथ अगर तुम टेक्निकल थोड़ा इंडिकेटर सपोर्ट भी ले लोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वन कैंडल पैटर्न्स। ना मूव करते हैं और सेकेंड कैंडल पैटर्न्स को समझते हैं। अब सेकंड में बेसिकली दो कैंडल पैटर्न्स की बात होती है। यहाँ पे भी कुछ बुलिश होती हैं, कुछ बेयरिश कैंडल्स हो पैटर्न होती हैं। जैसे पहला होता है दो कैंडल में बुलिश किकर पैटर्न। ये कैसा पैटर्न होता है? यहाँ पे आपकी एक रेड कैंडल बनी, फिर इसके जस्ट फॉलो अप करके एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ से एक समझ में आता है कि यहाँ से अब एक अपसाइड का ट्रेंड आने वाला है।
तो एक होती है बुलिश किकर। तो तुम्हें सारी पैटर्न्स को नहीं पढ़ना है, तुम्हें कोई एक कैंडल पैटर्न्स के देख लेना है, कोई 2-4 कैंडल, 2 कैंडल पैटर्न्स वाले में भी कोई 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट हो उन्हें देख लो, ठीक है? तो ऐसे 3 कैंडल पैटर्न वाले में भी 1-2 जो देख लो बहुत इंपॉर्टेंट हो, सारे पैटर्न्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है बुलिश इनगल्फिंग। ये कैसी होती है? एक रेड कैंडल बनती है, फिर उसको फॉलो करके पूरा कवर कर देती है दूसरी ग्रीन कैंडल, ये देखो। तो इसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। फिर एक बुलिश हरामी होती है, बहुत वर्ड वर्ड से ही पता चल रहा है। तो ये क्या होती है? यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ी बनती है, फिर उसी के साथ एक छोटा-सा यहाँ पे जो पूरी कवर हो जाती है इस रेड के अंदर ग्रीन कैंडल, तो उसको बुलिश हरामी बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही खतरनाक कैंडल होती है। फिर फोर्थ होती है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन कैंडल क्या होती है? उसमें एक रेड कैंडल बनेगी, देन रेड कैंडल के बाद थोड़ा मार्केट नीचे जाएगा, फिर वापस से उसकी 50% से ऊपर कब क्लोज देगा एक ग्रीन कैंडल, तो वो पियर्सिंग लाइन होती है। तो ये भी एक बुलिश सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्विज़र बॉटम, ये भी क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनी, फिर इसी बॉटम को टच करते हुए एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ये भी दिखाता है कि एक बुलिश ट्रेड आने वाला है। सो दैट इज़ द 2 कैंडल पैटर्न, जिसमें बुलिश में आप बुलिश कीकर देख सकते हो, बुलिश इनगल्फिंग देख सकते हो, बुलिश रामी देख सकते हो, पियर्सिंग लाइन और ट्विज़र बॉटम देख सकते हो। अब बियरिश यानी डाउन ट्रेंड कैसे प्रेडिक्ट करें? तो इसी का उल्टा बियरिश कीकर होता है। अगर मान लो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसको जस्ट फॉलो करते हुए मतलब इसके लो के नीचे फॉर्म हुई एक रेड कैंडल, तो इसका मतलब ये कैसा है? एक डाउन ट्रेंड को स्टार्ट करता है। सिमिलरली आप दूसरा क्या देखते हो? बियरिश इनगल्फिंग, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसी के जस्ट साइड में एक पूरी बियरिश कैंडल बनी जो इस पूरे ग्रीन को बॉडी को कवर कर ले, तो ये बेरिश इंगल्फिंग होती है। और जब भी बेसिकली बेयरिश की बात करें तो ज़्यादातर ट्राई किया करो बेरिश टॉप पे बने, और बुलिश की जब भी बात करो तो बुलिश हमेशा बॉटम पे बने। तो ये जब कैंडल बॉटम पे बनती है तो ज़्यादा सपोर्ट करती है, ऐसे ही बेयरिश वाली जो टॉप पे बनती है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। तीसरा होता है बेयरिश हरामी। ये भी कैसी होती है? ग्रीन कैंडल होती है और जो एक रेड कैंडल होती है इसके अंदर आ जाती है, तो यहाँ पे भी क्या दर्शाता है? ये एक अप ट्रेंड को दर्शाता है। फिर होता है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है? ये भी बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर एक रेड बनी, फिर अगली रेड बनी, तो ये भी क्या दर्शाता है कि मार्केट अब रिवर्स डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और एक ट्विज़र टॉप बोलते हैं जो ट्विज़र बॉटम का होता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसी के जस्ट लो से एक रेड कैंडल बनती है, तो ये बोलते हैं ट्विज़र टॉप, ठीक है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 कैंडल पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट तुम बुलिश इंगल्फिंग को ध्यान में रखना और बुलिश हरामी को देखना। ऐसे ही बेयरिश में भी तुम बेयरिश इंगल्फिंग और बेयरिश हरामी को ध्यान देना। बाकी ये सब कैंडल्स देख लो, लेकिन सारी कैंडल्स को आप अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको 1 या 2 कैंडल पे मास्टर होना पड़ेगा। अब कुछ 3 कैंडल्स पैटर्न्स को भी देख लेते हैं, यानी जहाँ पे 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन से प्रिडिक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि आपकी एक रेड कैंडल बनी, फिर एक और फॉलो करके छोटी सी रेड कैंडल बनी इनडिसीजन, फिर नेक्स्ट आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ से पता चलता है कि अब ये बुलिश ट्रेड में जाने वाला है। सिमिलरली एक मॉर्निंग 2G स्टार होती है, जिसमें एक रेड कैंडल होती है, फिर एक इनडिसीजन छोटी रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद जस्ट एक फॉलो करके ग्रीन कैंडल बनती है, तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि एक बुलिश ट्रेड आ सकता है। ऐसे ही थर्ड होती है बुलिश अबेंडेंट बेबी। ये क्या होती है? एक ग्रीन रेड कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी हैमर टाइप की कैंडल बनी ग्रीन, फिर उसके जस्ट ऊपर क्या बनी? एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ये प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कैंडल होती है 3 वाइट सोल्जर, जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, फिर फॉलो करके एक और ग्रीन कैंडल, फिर फॉलो करके एक और ग्रीन कैंडल, तो ये बेसिकली एक अपसाइड के लिए प्रेडिक्ट करती है। ऐसे ही आप 3 लाइन स्ट्राइक भी दे सकते हो, जिसमें 3 रेड कैंडल तो बनती है लेकिन एक ग्रीन कैंडल उन तीनों को कवर कर देता है, तो ये भी एक बुलिश ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही आप 3 इनसाइडेड अप भी दे सकते हो, जहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, फिर जस्ट इस पे एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके जस्ट एक ग्रीन कैंडल बनी और नीचे का लो कभी ब्रेक नहीं हुआ और इसका रेड का हाई ब्रेक हो गया, तो ये भी आप कह सकते हो एक अपसाइड के लिए देख सकते हो। ऐसे ही आप 3 आउटसाइड अप भी देख सकते हो, जहाँ पे एक रेड कैंडल बनती, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर इसको फॉलो करके एक और बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो ये सब बेसिकली 3 कैंडल पैटर्न होते हैं और ये सब बुलिश ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये अगर बॉटम पे बने, ठीक है, यानी कि ट्रेड हमेशा डाउन ट्रेंड में, उसके बाद अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली आप एक बुलिश ट्रेड फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली बेरिश में भी यही होता है, इवनिंग स्टार, जहाँ पे एक ग्रीन बनी, फिर उसके जस्ट ऊपर एक इनडिसीजन रेड बनी, फिर उसको फॉलो करके एक और रेड बन गई, तो यहाँ से भी आप एक बेरिश ट्रेड प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऐसे इवनिंग डोजी स्टार में क्या होता है? एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके जस्ट एक इनडिसीजन कैंडल बनती है, फिर उसको फॉलो करके एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो ये भी दिखाता है कि एक बेरिश ट्रेड
आने वाला है। सिमिलरली बेरिश अबेंडेंट में भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके जस्ट एक इंडिसीजन छोटी सी कैंडल रेड बनती है, फिर नेक्स्ट जो होती है रेड कैंडल वो इसके लो को ब्रेक कर देती है। तो ये भी एक डाउन ट्रेंड के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कैंडल होती है जहाँ पे ग्रीन रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, तीनों रेड बनी और ये चैनल फॉर्म करे, तो ये भी एक बहुत अच्छी डाउन ट्रेंड में प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऐसे 3 लाइन स्ट्राइक होती है जहाँ पे एक ग्रीन बनी, एक ग्रीन बनी, एक ग्रीन बनी, लेकिन इसको एक जो रेड बनेगी वो तीनों को कवर कर देगी। ये भी एक डाउन ट्रेंड में प्रेडिक्ट कर सकते हो। ना उसके बाद 3 इनसाइड डाउन में जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके जस्ट फॉलो एक रेड कैंडल बनती है और अगली जो रेड कैंडल बनती है वो इसके लो को ब्रेक कर देती है। तो ये भी एक डाउन ट्रेंड के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट होती है 3 आउटसाइड डाउन जिसमें एक ग्रीन बनती है, फिर एक रेड बनती है जिसको कवर करती है, अगली जो रेड बनती है इसके लो को ब्रेक करती है। तो यहाँ पे भी आप एक डाउन ट्रेंड के लिए देख सकते हो। सो दीज आर द 3 कैंडल पैटर्न्स, ठीक है। और कुछ अब न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, जो इनडिसीजन बताते हैं, जैसे ये रही। कौन-कौन सी? स्टार्स हो गई, देखो ये इनडिसीजन कैंडल है, ये भी इनडिसीजन कैंडल है, ये भी इनडिसीजन कैंडल, ये भी इनडिसीजन कैंडल। तो ये जब ये कैंडल बने तो वेट करो, ठीक, कंफर्मेशन का, जब इनके लो या हाई ब्रेक हो। ऐसे ही मारो बोझो भी होती हैं, अगर 2 एक साथ बनी, एक बनती है तो बॉटम पे तो समझ जाओ बुलिश, एक बनती है टॉप पे बेयरिश, लेकिन अगर दोनों एक साथ बनती हैं तो वो इनडिसीजन बताती हैं। ऐसे ही डोजीज़ भी होती हैं जो ऐसे छोटी, ये भी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और अगर स्पिनिंग टॉप पे ऐसी 2 बनती हैं तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दीज आर द न्यूट्रल कैंडल जहाँ पे हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। स्टार्स हो गई ऐसे-ऐसे, ठीक है, एक ग्रीन बनी, फिर एक छोटी सी ग्रीन, एक ग्रीन बनी, एक छोटा सा स्टार रेड, फिर एक रेड बनी, एक छोटी सी ग्रीन, फिर एक रेड बनी, एक रेड बनी। ऐसे 2 मारो वो जो एक साथ बनी तो वो न्यूट्रल है अभी। डोजी हो गई या 2 स्पिनिंग टॉप बनी तो भी वो न्यूट्रल होगी। तो ये सब ये कैंडल वो होती है जहाँ पे आपको वेट करके कंफर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स जहाँ पे मैंने सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कैंडल्स बेसिकली आप देखोगे चार्ट पे, क्योंकि कैंडल हमने ऑलरेडी बताया कि कैंडल्स ही बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेफर करते हैं। तो जब कैंडल्स प्रेफर करते हो तो वो जो कैंडल पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे आप बुलिश और बेरिश ट्रेड फाइंड कर सकते हो उनके पैटर्न से, तो डेफिनेटली ये चार्ट आप बेसिकली अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लगा के रखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी बुलिश ट्रेड देखो तो जो ये कैंडल पैटर्न बनते हैं, इनको ध्यान दो कि ये बॉटम पे बने, यानी कि कभी मार्केट गिरता आ रहा हो और यहाँ पे ये सब बुलिश वाले कैंडल पैटर्न्स को ये फॉर्म हो, क्योंकि रिवर्सल में ये सारे कैंडल पैटर्न्स ज़्यादा बेस्ट काम करते हैं। ऐसे बियरिश में जब ये कैंडल पैटर्न्स फॉर्म कर रहे हो, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, फिर ये कैंडल जो बियरिश वाले हैं पैटर्न्स, इनमें से कोई फॉर्म हो, तो ध्यान रखो कि यहाँ पे अब एक रिवर्सल आ सकता है। तो जनरली बुलिश के लिए बॉटम पकड़ा करो रिवर्सल के लिए, और बियरिश के लिए टॉप पकड़ा करो रिवर्सल के लिए, क्योंकि ये सब कैंडल पैटर्न्स जो होते हैं जनरली रिवर्सल के लिए बेस्ट होते हैं। और जो ये न्यूट्रल्स होते हैं इनको थोड़ा वेट करो कंफर्मेशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, जहाँ मैंने सारे पैटर्न्स को कवर कर दिया। तो लास्ट पार्ट में उन्होंने कैंडल स्टिक के बारे में डिटेल में समझा था, पूरी डिटेल वर्जन ले ली थी कैंडल स्टिक प्रोफेशनल जो करते हैं काम, ओपन हाई लो का कॉन्सेप्ट। आज बेसिकली मैंने जितने भी कैंडल पैटर्न्स होते हैं उन सबको कवर कर दिया। सो होपफुली बस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बुलिश वाले जो कैंडल पैटर्न्स हैं उनको बॉटम पे देखो ताकि रिवर्सल मिल सके। ऐसे ही जो बियरिश पैटर्न वाले हैं इनको टॉप पे देखो ताकि रिवर्सल मिल सके, और जो ये न्यूट्रल हैं इनको भी ध्यान में रखो, क्योंकि ये पैटर्न्स बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तभी मार्केट को तुम अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन भी और करना, और बेसिकली तुम किसी कैंडल पैटर्न पे काम करते हो तो वो कमेंट करके भी बताना। सो होपफुली वीडियो पसंद आए और ये जो सीरीज़ चल रही है वो अच्छी लगी, तो लास्ट पार्ट को भी देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।